तायुग का पवित्र समय था। भगवान श्री राम वनवास के दौरान माता सीता की खोज में वानरों के साथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे थे। पूरा वन उनके चरणों से धन्य हो रहा था। सूर्यास्त की लालिमा आकाश में फैली हुई थी और शांत हवा में एक दिव्यता घुली थी। उसी समय दूर से पर्वतों को लांघते हुए वायुपुत्र हनुमान जी प्रकट हुए। उनके आगमन से वातावरण में अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित हुई। हनुमान जी प्रभु श्री राम के सामने पहुंचते ही दंडवत प्रणाम करके बोले, प्रभु, आपकी खोज में मुझे एक दिव्य संकेत प्राप्त हुआ है। सीता माता का पता जल्द ही मिल जाएगा। श्री राम ने हनुमान के सिर पर प्रेम से हाथ रखा और बोले, हनुमान, तुम्हारे बिना इस कार्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर अंदर ही अंदर हनुमान जी के मन में एक कोमल विचार उठ रहा था। श्री राम ने उनकी आंखों में कुछ गहराई महसूस की। बताओ हनुमान, तुम्हारे मन में क्या है? हनुमान जी विनम्रता से बोले, प्रभु, मैं आपकी सेवा में स्वयं को पूर्ण रूप से अर्पित कर चुका हूं, परंतु एक इच्छा है, एक वरदान जिसे केवल आप ही दे सकते हैं। राम ने मुस्कुराकर पूछा, ऐसा क्या चाहता है मेरा प्रिय भक्त? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं केवल इस युग तक ही सीमित न रहूं। मैं हर युग, हर जन्म, हर भक्त की पुकार में उपस्थित रहूं। जहां भी आपका नाम लिया जाए, जहां भी कोई भक्त संकट में हो, मुझे उनके सहायक के रूप में पहुंचने का अवसर मिले। आपकी सेवा केवल एक युग की सीमा में क्यों बंधी रहे? श्री राम कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने दिव्य स्वर में कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति असाधारण है। आज मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं, तुम कलयुग तक अमर रहोगे। जब जब कोई भक्त मेरा नाम लेगा, मेरी कथा सुनाएगा या मेरी शरण में आएगा, वहां तुम पहले पहुंचोगे। तुम मेरे नाम के रक्षक हो, मेरे भक्तों के संरक्षक। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं की पुष्प वृष्टि होने लगी। देवर्षि नारद प्रकट होकर बोले, हनुमान, तुम्हारी भक्ति संसार को सदैव भक्ति का मार्ग दिखाएगी। हनुमान जी की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। वे बोले, प्रभु, आपकी सेवा ही मेरा जीवन, मेरा धर्म, मेरा श्वास है। श्री राम ने कहा, और मैं सदा तुम्हारे हृदय में निवास करूंगा। उस दिव्य क्षण से यह सत्य अमर हो गया, जहां राम है वहां हनुमान अवश्य है, और जहां हनुमान है वहां किसी भी संकट की छाया नहीं टिक